इस बीच बिहार में नई सरकार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल एनडीए विधानमंडल दल की अहम बैठक है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इसी बैठक में मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग सकती है। इसके बाद 14 अप्रैल को नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं और 15 अप्रैल को नई सरकार का गठन हो सकता है। नई सरकार के गठन से पहले मुख्यमंत्री आवास पर सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। जेडीयू के बड़े नेता सुबह से ही सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात कर रहे हैं। मैं नीतीश कुमार जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की संसदीय पारी के आगाज के साथ ही बिहार में नई सरकार की सुबुगाहट तेज हो गई है। दिल्ली में शपथ लेने के बाद पटना पहुंचे नीतीश कुमार एक्शन मोड में हैं। लगातार जेडीयू के बड़े नेता सीएम आवास पहुंच रहे हैं और नीतीश कुमार से मुलाकात कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी केवल राजनीति करते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं, मकान बनवाने का काम नहीं, तो स्वाभाविक है। और एक क्षण भी अपना बर्बाद नहीं करते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ले लिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बधाई दिया और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व की सराहना की। ये हम सबों के लिए सम्मान का विषय है। अब वो हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, उसका क्या औचित्य है या कार्यसूची क्या है, इसकी जानकारी हम लोग को नहीं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का दिल्ली से लौटते ही तुरंत बैठक करना यह दिखलाता है कि सरकार पूरी तरह एक्टिव मोड में है और फैसले तेजी से लिए जा रहे हैं। करीब 2 घंटे तक वरिष्ठ सहयोगियों के साथ हुई चर्चा इस बात का संकेत है कि विकास, प्रशासन और आगामी योजनाओं पर गंभीर मंथन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार पूरी मजबूती के साथ काम कर रही है। यह बैठक साफ बताती है कि सरकार जनता के हितों का प्राथमिकता देते हुए तेजी से निर्णय लेकर विकास को नई गति देने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की दलील है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अब भूमिका सीमित कर दी गई है। इस पर मंत्री अशोक चौधरी ने पलटवार किया। ओले गिर रहे हैं, फसल बर्बाद हो रहा है, उसके लिए कोई चिंता नहीं की जा रही है। सरेआम सड़क पे गला काट दिया जा रहा है, बच्चियों के साथ गैंगरेप किया जा रहा है। टीआरई 4 का क्या हुआ भगवान जान रहा है। शिक्षा, चिकित्सा, दवा नहीं मिल रहा है, अस्पताल में स्ट्रेचर नहीं मिल रहा है। ये तो साफ दिख रहा है ना कि जो लोग सत्ता में हैं उन लोगों को चिंता इस बात की है ही नहीं। सबको केवल चिंता इस बात की कि कुर्सी किसका होगा, कुर्सी पे कौन बैठेगा, इसी बात की चिंता है। और जो हम लोग पहले से बोलते रहे कि भाई नीतीश जी को ये लोग मुख्यमंत्री नहीं रहने देंगे, वही हो रहा है। नीतीश जी ने तो 14 में खुद मुख्यमंत्री पर छोड़कर जीतनराम मांझी जी को बनाया था। जीतनराम मांझी इलेक्टेड मुख्यमंत्री नहीं थे ना, माननीय नीतीश कुमार द्वारा मनोनीत मुख्यमंत्री थे। फिर उन्होंने निर्णय किया कि हम चौथे उसमें हाउस में भी जाना चाहते हैं। बिहार विधानसभा में रहे हैं, विधान परिषद में रहे हैं, लोकसभा में रहे हैं, हम राज्यसभा भी जाना चाहते हैं, तो गए हैं। तो उस पर ये कौन कह रहा है कि वो प्रधानमंत्री का ओथ लेके आ रहे हैं? प्रदेश की जनता तो दुखी है कि वो राज्यसभा चले गए, कोई प्रसन्न थोड़ी है। वहीं पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह की दलील है कि जेडीयू का सीएम बिहार के लिए बेहतर होगा। तो कांग्रेस और आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि अब नीतीश कुमार के हाथों में कुछ भी नहीं है। अभी तक बीजेपी जिसको नियुक्त की है वो काबिलियत के आधार पर नियुक्त नहीं की है। वो दिल्ली अपनी सुविधा के अनुकूल कि अडानी अंबानी को वहाँ ठेका मिल जाए, उसके लोगों के द्वारा उस राज्य की अर्थव्यवस्था को कब्जा कर लिया जाए, एक तरह से नीलामी करती है भाजपा दिल्ली से। अब तो नीतीश कुमार जी के हाथ में कुछ रहा नहीं, सारा का सारा चीज निकल गया उनके हाथ से। अब तो गेंद भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी के पाले में है। अब तो बिहार की राजनीति हर हाल में 2 गुजराती ही मिलकर तय करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के समक्ष समर्पण करने के बाद नीतीश कुमार जी लाख बैठकें कर ले, लेकिन उनके पार्टी में छिपे हुए स्लीपर सेल भारतीय जनता पार्टी के लिए वैतनिक काम कर रहे हैं और ये पूरी तरीके से भाजपा के इशारे पे पार्टी के भीतर तोड़ फोड़ मचाने के लिए तैयार है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद कौन सीएम बनेगा, ये सवाल बना हुआ है। देखिए, एक संवैधानिक प्रक्रिया है। आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा कल पार्लियामेंट में शपथ लिया गया राज्यसभा में, और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उन्होंने कहा कि अब मुझे दिल्ली रहना है और बिहार उनके निर्देशन और नेतृत्व में चलता रहेगा। आधी आबादी महिलाएं सब लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं, और कोई ये राज्यसभा में जा रहे हैं तब तारीफ नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनका 20 वर्षों में जो काम किया है, न्याय के साथ विकास की यात्रा को आगे बढ़ाया है। बिहारी कहलाना अपमान का विषय था, स्वाभिमान के विषय में बदलने का प्रयास किया है। तो आज हर लोग की जबान पर नीतीश कुमार जी का नाम है। एनडीए घटक दलों की बैठक में मुख्यमंत्री के नाम से सस्पेंस खत्म हो सकता है। जब तक नाम क्लियर नहीं होगा, मुख्यमंत्री के पद पर सियासत जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक के बाद एक संकेत से ये